अरे हरी, ये क्या करने जा रहे हो? अरे प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। वो कटनी के बाद ये थोड़ा बहुत डंठल बच गया था, बस वगैरह जला रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब है कार्य हरी। राधे श्याम के खलिहान में थ्रेसर के चिंगारी से आग लग गया था। उस पर काबू पाने में कितना मेहनत लगा था, और आज इसका नया कारनामा। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम? फसल के डंठलों में आग लगाने से सिर्फ आग फैलती नहीं है, बल्कि वातावरण भी प्रदूषित होता है। अरे मुखिया जी, ये सबसे कुछ नहीं होता है। राधे श्याम खलिहान पर डंटल नहीं जलाया था, फिर भी आग लगा कि नहीं? होनी को कौन टाल सकता है? आग लगने का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है। अच्छा? इसके बहुत से कारण होते हैं। फिर भी अगर हम लोग दो चार छोटी मोटी बातों पर ध्यान दें, सावधानी बरतें, तो अगलगी जैसी समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं और इसके फैलाव को भी रोक सकते हैं। देखो हरी, इसके बचाव के लिए सबसे पहले फसल की कटाई होने तक बोरिंग पर पंपिंग सेट तैयार रखना चाहिए, और खेतों के आसपास न खुद बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए और न दूसरे को पीने देना चाहिए। लेकिन फिर भी आग लग जाती है तो आग बढ़ने वाली दिशा में कुछ दूरी पर फसल कटाई कर देनी चाहिए। हमारे गांव में बिजली के लूज तारों से निकली चिंगारी से भी आग लगती है। हमको कहीं भी लूज तार दिखे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। इसके अलावा जिन खेतों में फसल पक गए हों, उन खेतों के आसपास थ्रेसिंग का कार्य नहीं होना चाहिए। खलिहान में थ्रेसर का मुंह हवा की विपरीत दिशा में रखना चाहिए। साथ ही खलिहान के पास 2 टब में भरा हुआ पानी होना चाहिए, और खेतों के आसपास हवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फसल की ढुलाई के लिए खेतों के बीचों बीच से पिकअप, ट्रैक्टर या अन्य वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मवेशियों का घर बसावट से दूर फूस की झोपड़ी के जगह जीआई या करकट का बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। मवेशियों को बांधने की रस्सी जूट की होनी चाहिए। साथ ही खूंटे और रस्सी उनके क्षमता के अनुसार हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में वो इसे आसानी से तोड़कर भाग सकें। इसके अलावा इनके घरों के आसपास आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, मिट्टी और बालू भी होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये सब तो हमको पता नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस अगलगी को हम लोग रोक सकते हैं और अपने खून पसीने से उगाई हुई फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। रहेगा इस कामना के साथ जोरदार तालियां उनको मुख्य से पूछना आने वाले समय इस कार्यक्रम के लिए लाभदायक रहेंगे। और घोड़े पर सवार होकर निकले, मुकाबला किया, अकेले 4 घंटे तक अपने साथियों के साथ भिड़े रहे एवं उनके अचूक निशाने से 2 डकैत घटनास्थल पर मारे गए। तो जितने भी गणमान्य अधिकारी हैं सभी से आग्रह है फायरिंग में गोली भारी सहयोग करें, जैसा कि बताया जाता है। डॉक्टर अजय पर नगर आयुक्त ने केस किया। मैं जब दिल्ली में था तो डॉक्टर साहब पर जो आरोप लगाया गया, और वो बिल्कुल, हम अब जानते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह को, वो बिल्कुल ही समाज सेवी और एक अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे डॉक्टर भी हैं, और समाज में हर तरह का सेवा अपना तन मन धन लगा करके देते हैं। अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो, उनके साथ कोई गलत हो पदाधिकारियों के द्वारा, ये तो अनर्थ होगा। आपका साथ रहेगा? मेरा साथ ही नहीं रहेगा, इंसाफ मिलेगा डॉक्टर अजय जी को। से गोली मार दिया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। एक लड़का मर्डर कर नहीं सकता, उसे 4 लड़कों ने मिलकर मारा है। क्या आपके घर में धमकी भी दिया जा रहा है? हमारे घर में रात में धमकी दिया जा रहा है। हम लोग रात भर सोए नहीं है। घर में आकर धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग केस वापस नहीं लोगे तो हम सब पूरे खानदान को नष्ट कर देंगे, सबको गोली मार मार के हम मार देंगे जान से। किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? सर, अब किसके द्वारा दिया जा रहा है? अब गेट खोल के हम देखे नहीं है। आज एसपी साहब से क्या बोले? एसपी साहब बोले आवेदन लिख करके हमें दो, कार्रवाई होगी। सर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा नाम चंदा देवी है, मैं प्रियांशु की माँ हूँ, मैं यहाँ रहती नहीं। केस बढ़ रहा है, पटना में भी ज़्यादा आ चुका है और मुंगेर में भी आया है, भागलपुर में भी संक्रमित लोग पाए गए हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो रिपोर्ट हुआ आधिकारिक तौर पर, उसमें 3 मरीज पाए गए हैं। तो हम लोग इसमें कोरोना के तो बचाव के लिए जो हम लोगों को राज्य सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है, वो करीब 1 सप्ताह पहले ही हम लोग को VC में दिया गया था। तो उसमें कोरोना के लिए सतर्क रहने की भूमिका हम लोगों के द्वारा बताई गई है। तो उसमें टेस्टिंग पर, ट्रेसिंग पर और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ टेस्टिंग करवा रहे हैं, एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं,
RT-PCR करा रहे हैं। जो संक्रमित हैं उनके कॉन्टैक्ट पर्सन जो हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग करवा रहे हैं, और जो संक्रमित हो गए हैं उनको आवश्यकता अनुसार दवाई दी जा रही है। होम आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो उन्हें भी दी जा रही है। सदर अस्पताल में 70 बेड का कोरोना वार्ड है, जिसमें 30 फुली इक्विप है। ऑक्सीजन प्लांट भी चालू अवस्था में है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी भरे हुए हैं। प्रशिक्षित डॉक्टर भी हैं, प्रशिक्षित NM भी हैं। अगर किसी तरह का कोरोना बीमारी अगर फैले तो उसके बचाव के लिए पूरी प्रबंधन की गई है। टीका कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया है। राज्य सरकार अगर टीका हम लोग को उपलब्ध कराएगी तो जो बेनिफिशियरी डोज हैं, लास्ट डोज हैं, जिनको प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा, उन सबों को टीका उपलब्ध होने पर उनको प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। अपील कीजिएगा कुछ जिले वासियों से। क्या कुछ अपील कीजिएगा जिले वासियों से? हाँ, जिले वासियों से अपील यही है, कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाले जगह में ज़्यादा नहीं आए। जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके अलावा साफ सफाई, इस पर ज़्यादा जोर दें। धन्यवाद। क्या नारा लगा रहे थे हम आज? लोग भरी बचपन से जिला अध्यक्ष हैं सुल्तानगंज लोकसभा के। कौन? विपिन बिहारी सिंह। अब भागलपुर लोकसभा में जब चुनाव हमारा 9 महीने बाद होने वाला है, और सब पुराना पार्टी का कार्यकर्ता को हटा दिया, हम लोग को हटाना चाहता है। क्यों भाई? तीनों पर घटा। आप एक आदमी बोलने दीजिए। मुकेश जी का चुनाव पर 25 में है ना, अभी लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में पुराने कार्यकर्ता को भगा दीजिएगा अचानक में। अभी चुनाव का समय है, भीम चौपाल कार्यक्रम है, इसी बीच आप फेरबदल कर रहे हैं। तो अभी ऐसे कार्यकर्ता को बना दिए हैं जिसको 6 महीना का भी अनुभव नहीं है। अभी तो मंत्री जी आए थे, अभी क्या हुआ? अभी क्या भीम चौपाल में 2 महीनों से हम लोग कार्यरत थे, सब सूची बनाए, और आज जो है भीम चौपाल से सबको अलग करके अपना मनमानी भी करने लगे। अगर फ्लॉप होता है लोकसभा चुनाव, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सब पुरनका भगा रहे हैं, नेता को जोड़ रहे हैं। किसको पहचानते हैं आपने? पुराने कटुक पहचानते हैं? कभी मिले भी है पुराने कार्यकर्ता से? नहीं। जिला अध्यक्ष पार्टी को मजबूत नहीं करके व्यक्ति विशेष को मजबूत कर रहा है। पार्टी से उसको नहीं मतलब है, पूरा पार्टी रह जाए। कहलगांव अनुमंडल को इतना ज्यादा कार्यकर्ता धन बल से बना गया है, आज तक पूरे बिहार में इतना ज्यादा कार्यकर्ता नहीं। हम लोग समर्पित 2005 से कार्यकर्ता हैं, हम लोग को मान सम्मान नहीं। आखिर क्या राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं? नहीं रखना है तो मंत्री जी बोल दे तुम लोग वेतन से हट जाओ, क्या जरूरी है? हम लोग कमजोर हैं। हम लोग राकेश जी के नेतृत्व में हम लोग ईमानदारी पूर्वक सब दिन किए। आज भ्रष्टाचारी के खिलाफ या जो भी चीज हो हम लोग सब दिन करते हैं। आखिर किन कारणों से? आज आप इलेक्शन क्या चीज का नारा? हम लोग ये कहना चाहते हैं, लिखित आज नारा क्या का नारा यही है। बाका लोकसभा के हैं जदयू के जिला अध्यक्ष। चुनाव है हमारा भागलपुर में, चुनाव के समय वह सुल्तानगंज अपना विधानसभा चला जाएगा, मेरा जिला अध्यक्ष खाली रहेगा भागलपुर लोकसभा, समझिएगा। और यहाँ पार्टी को मजबूत नहीं करके आप किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए जिला अध्यक्ष बने हैं।